सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनं सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। आज मंगलवार है, हनुमान का वार है। जो कोई सच्चे दिल से ध्यावे उसका बेड़ा पार है। पार है। तो अभी जैसे कि आज मंगलवार है और इस दिन को हमने हनुमान को ही अपनी भावों की भावांजलि देनी है। तो मैं सबसे पूर्व डेजी बहन से निवेदन करूंगा कि हनुमान चालीसा का पाठन करेंगी वो। और उसके बाद कविता धवन जी हनुमान अष्टक का जो पाठन करेंगी। दोनों ही बहनों को आमंत्रण है, वो तैयार रहें। और डेजी बहन तो प्रारंभ करें। बोलो गुरु भगवान की जय। हनुमान श्री हनुमान जी की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, सहस बदन तुम्हरो जस गाए। अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते। कवि कोविद कही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र जो जन पर भानु। लील्योताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही। जलधि लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। होते न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू डरना, आपन तेज संहारो आपै। तीनों लोक हाकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई मत
जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम्हें रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरही, हनुमत से सर्व सुख करही। संकट कट मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि सा की गौ। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। की जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय। बहुत ही सुंदर स्वरों से हनुमान चालीसे का पाठन किया बहन। हाँ सचमुच आपको सरस्वती का प्रदान है, और आपकी कंठ पर सरस्वती की जो है वो वास है, तो इसलिए आपके स्वरों में जो है एक एक ऐसी झलक है जिसे सुनकर जो है हम सब प्रभावित हो जाते हैं। और हनुमान चालीसे को जिस तरह से आपने भावपूर्वक ढंग से गाया है, सचमुच आप आपका हम हृदय से है अभिनंदन करते हैं। और आशा करते हैं कि ये तो तुम्हारे को मिला हुआ परमात्मा का दिया हुआ गुण है, और इस गुण को जो है जितना हम निखारेंगे उतने निखरते चले जाएंगे। और हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह से गायन में अपने को बहुत अच्छे से निखारें, और हम हमें अब गर्व हो आपके ऊपर कि हमारी हमारी बहन इतना सुंदर गाती हैं। तो अब कविता धवन से निवेदन करेंगे कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। कविता धवन जी, आप प्रस्तुत हो जाएं। हाँ जी, स्वामी आनंद स्वरूप, स्वामी आनंद स्वरूप जी, आपके जी। माध्यम से मैं जरा एक प्रार्थना करना चाहता हूँ सबसे, कि ये जो हनुमान चालीसा है या संकट मोचन हनुमान का हम करते हैं, ये सामूहिक होना चाहिए, सब मिलके करें तो जी ये जी। इसका महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी मैं ओ, देख रहा था, डेजी जी गा रहे हैं और उसके साथ सिर्फ मेरे अलावा कोई नहीं था। मुझे नहीं पता, कुछ था नहीं था, किसी का वीडियो ऑन नहीं है, कुछ नहीं है। वीडियो ऑन होगा तो पता चलेगा हाँ आप कुछ कर रहे हैं। अगर आपको, वैसे तो ये जबानी आना चाहिए, सबको आना चाहिए, नहीं आता तो आप अपने पास पुस्तक। बुक साथ में रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो भी उचित है। लेकिन आप अपने रहिए म्यूट में, लेकिन बोलिए जरूर साथ में। तो ये इसको सचमुच। सामूहिक कहते हैं। जी। ये हम सामूहिक पाठ कर रहे हैं, अकेले डेजी जी का पाठ नहीं है, या अकेले कविता जी का पाठ नहीं है अभी। तो सभी सभी साथ में करेंगे वीडियो ऑन करके। तो भाई मुझे, अगर जो पास में नहीं बैठा हुआ तो उसका वीडियो ऑफ है, कोई बात नहीं, वीडियो ऑफ रहेगा उसका। कोई सचमुच। ऑन करके चले ऑन करके चले जाते हैं ना साथ में, तो वो जी जी वीडियो जी। ऑफ रहे, कोई दिक्कत नहीं है।
पता तो चले कि आप हैं यहाँ पे। हम्म। ओके, हाँ जी, शुरू करवाइए। तो मैं ये कह रहा था कि बड़ा ये तो ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है हमारे बीच में। मैं ये कल्पना कह रहा था कर रहा हम्म, था कि मैं जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं निवेदन करूंगा कि सब लोगों को ये हनुमान चालीसा केवल बहन डेजी नहीं नहीं गाना था, आप सब ने भी गाना था। और आप कैसे गाते हैं, क्योंकि रखना तो मूड पड़ेगा, क्योंकि जो बोलने वाला है फिर वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आगे पीछे करेंगे। लेकिन अभी जो संकट मोचन की जो पाठन होगा तो हम चाहेंगे कि सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें, और जो हमने प्रार्थना की है उसे उसको हृदय से जो है इसे स्वीकार कर लें, और अपने 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 वीडियो सभी कर लें। तो हम सबके वीडियो देखकर हम अंदाजा लग जाएगा कि सब हमारे साथ सम्मिलित हैं। तो आपको सम्मिलित करना ही हमारा उद्देश्य है, नहीं तो हनुमान चालीसा तो कोई भी अकेले में बैठकर पढ़ ही सकता है। लेकिन सामूहिक जब पढ़ते हैं तो उसका जो उसका जो प्रभाव है वो बहुत गति से तेजी से बहुत बढ़कर मिलता है। तो अब मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारी कविता धवन है वो अब संकट मोचन का पाठ करेंगी, और सभी लोग अपना अपना वीडियो जो है ऑन कर देंगे। मैं भी कर रहा हूँ और सब आप भी करें। हाँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन। जी, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। सियापति जय। चंद्र भगवान की जय। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब न लोक भयो दियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसै गिरि, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि श्राप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कैद जे रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिए, खोज कपीस ये वैन उचारो। जीवत न बचियो हम सो, जो बिना सुदिलाए यहाँ पगधारो। हेरी थके तट सिंधु सब, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिए को, तब राक्षस सो कहीं शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारजनी चर मारो। को नहीं जानत है जग में, चाहत सिए अशोक सुहागी। सुदय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के, तब प्राण तजै सुत रावण मारो। लै ग्रह वैद सुषेण तबै गिरि, द्रोण सुवीर उपारो। आन सजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सब सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सब दल, मोह भयो यह संकट भारो। आने खगेश तब हनुमान, जो बंधन काट के कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण, लै रघुनाथ पताल सिधारो। देवहि पूजी बलि विधि सो बल, देहु सब मिल मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तबहि, अहि रावण सैन समेत संगारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम,
वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। वेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। लाल दे लाली लसै, हरदर लाल लंगूर, वज्र दे दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोल पवन सुत हनुमान की। ओम अतुलित बलधामं हेम शैलावदेयं धनुजवन किशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणाम अधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बहुत सुंदर ढंग से और बहुत प्रस्तुति की है आपने संकट मोचन की। और बहुत, और आपके स्वर में भी भाव जैसे झंकित हो रहे थे, तो आपके भावों का और शब्दों का और गायन का जो एक तालमेल था, सचमुच वो एक प्रशंसनीय है। आपको बहुत बहुत बधाई और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप इसी तरह से इस संकट मोचन, हाँ यानी अपने संकटों को अगर हमने निवारित करना है तो हनुमान जी का साधन करना चाहिए। और और कुलदीप जी से हाँ जी, हाँ हाँ जी जी, कहना चाहिए। हाँ जी। हाँ करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद जी उनका सबका। एटलीस्ट 50% तो लोग जुड़े हुए थे साथ में। 50% बिल्कुल म्यूट थे, जो उन्होंने वीडियो भी ऑन नहीं किया। तो हमारे 15 में से 7 आदमी तो 7 8 आदमी तो जुड़े थे। 8 ही कह सकते हैं, क्योंकि मेरा और कमल का दोनों का वीडियो ऑन नहीं हो सकता। दोनों का नहीं हो सकता। हम 8 होते हैं, नाम उनका भी होता है। 8 आदमी है बेसिकली थे। और उम्मीद करता हूं तो आगे से और ज्यादा लोग इस पार्ट में जुड़ेंगे। अगली बार सारे के सारे जुड़ने का प्रयास करें। और आपके पास हनुमान चालीसा नहीं है तो मुझे बताओ, बाई पोस्ट आपको भेज देंगे, या आप ले सकते हैं, जैसे भी आपको उचित लगे। हाँ जी। तो अब आपसे निवेदन कि आप गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी का पान सबको कराएं, हाँ जी, कि हाँ सब जी। अमर हो जाए, सब अमर हो जाएं, अमर अमृत वाणी सुने और अमर हो जाएं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। है तो हम अमर ही, है तो हम अमर ही, बस हमें समझना है अमर अमर है। हाँ हाँ। अभी आज हम गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं सिंगस कुंभ प्रवचन 4 भाग 1। प्रवचन 3 भाग 1 है जी। आवाज नहीं आ रही। एक मिनट जी।
क्या चाहिए? 3.1। अभी देख रहा हूँ, आवाज क्यों नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं नहीं, अभी अभी देख रहा हूँ उसको। एक मिनट जी, अभी आएगा। इधर से रहता हूँ। हाँ जी, अब फिर से लगा रहा हूँ, अभी आवाज आएगी। एक मिनट। श्री राम जय राम। आवाज आ रही थी जी? हाँ हाँ जी, बहुत सोने आई। हाँ ठीक है जी। अभी आज हम सदगुरु भगवान की अमृत मेघवाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। सिंगस कुंभ प्रवचन 3 भाग 1। जी। जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। सदैव सौमेध मग्रासी। सबसे पहले सत्य था, अकेला अस्तित्व था, शून्य नहीं था, जगत नहीं था, लेकिन तब भी नहीं था कुछ, ऐसा नहीं, कुछ था। जब सृष्टि नहीं थी तब कुछ था, और जब ये सृष्टि है तब भी वो जो कुछ था ना, वो अभी भी है। तुम ये समझ लो, होगा जरूर, वो खत्म नहीं हुआ होगा, क्योंकि सृष्टि उसी से बनी है। यदि घड़ा बनने के पहले मिट्टी थी तो घड़ा बन जाने पर समाप्त हो गई ना? बोलो, नहीं हुई। भले वो पहचान में ना आए, लेकिन घड़ा बनने में भी वो है। और भले ध्यान में आए ना आए, घड़ा रहने न रहने के बाद भी वो, बोलो, घड़ा न रहने पर नहीं रहेगी। तो जो संसार जब नहीं था तब उस समय सदैव सौमेध मग्रासी पहले एक सत्य ही था।
अब भी इस अनेक रूपों में भी वह सत्य विद्यमान है, पर हमारी समझ में संसार सत्य है और सत्य गप्प है। हम लोगों के लिए जगत तो है, परमात्मा पर सोच रहे हैं होगा नहीं होगा, कैसा होगा, है या पाखंड है। पर हमारे ऋषियों ने राम राम नहीं कहा। फिर ध्यान दो, हमारे ऋषियों ने कृष्ण भी नहीं कहा, ये तो बाद में इनके नाम आए हैं। इसीलिए आदि काल में प्रारंभ में परमात्मा के लिए सत एव सौम्येदम अग्रासी, पहले एक सत्य ही था। और इसीलिए हमारे यहाँ भगवान का एक नाम सत्य नारायण है। सत्य ही नारायण है। और सत्य बीच में पैदा होता है या पहले से होता है? बोलो। हाँ, सत्य से कुछ बीच में पैदा होता है, पर सत्य पैदा होने के पहले, जैसे आप के पिता थे तब हुए कि नहीं वाले पिता से आपका जन्म हुआ? कोई ऐसा भी है जो पिता के मर जाने के बाद, यद्यपि गर्भ में आने के बाद पिता न रहे तब भी होते। कोई न होने वाले पिता की संतान नहीं है। न होने वाले से संसार नहीं हुआ, संसार उससे हुआ जो था। और हुआ संसार, कई बार ऐसा होता है बाप था जब हम हुए, लेकिन आज बाप नहीं है पर हम हैं। तो उपनिषद ये नहीं कहता कि अब बाप खत्म हो गया और दुनिया है। पैदा होने के समय तो था भगवान, अब संसार है, भगवान नहीं है। जैसे मिस्त्री मकान बनाते समय तो होता है, पर ये जरूरी नहीं है कि मकान बन जाने पर भी हो। ताजमहल है, ताजमहल न बनवाने वाला है न बनाने वाला। लाल किला है, जिसका लाल किला था वो भी नहीं है। जिन्होंने लाल किला बनाया था, और कभी कभी तो और भी आश्चर्य बताएं, जो अच्छे भवन बनवाते हैं, महल बनवाते हैं, दूसरे का महल ऐसा न बनाए कारीगर, तो अच्छे कारीगर को बनवाने वाले ही मरवा देते, क्योंकि ये कारीगर रहेगा तो कोई और बनवा लेगा। इसलिए इसी को मार दो जिससे ऐसा कभी न बना सके। तो भगवान भी मरवा दिया गया हो। तो सत्य पहले था और सृष्टि में आज भी है। क्यों? परमात्मा केवल बनाने वाला ही नहीं है। मिस्त्री केवल मकान बनाने वाला है, पर मकान का उपादान, मकान की आत्मा, मकान का जीवन मिस्त्री नहीं है। इसलिए मर जाए तब भी मकान रहते हैं। मकान जिससे बना है वो मकान का जीवन है। तुम्हारा मकान किसके बल पर जिंदा है? बोलो। मटेरियल, मिट्टी तुम पर जिंदा है कि मिट्टी पर? घड़ा कुम्हार के कारण जिंदा है कि मिट्टी के कारण? अब एक बात समझ लो, मिट्टी के कारण जिंदा है तो क्या जब तक मिट्टी रहेगी जिंदा रखेगी? मान लो मिट्टी जिंदा बनी रहे तो घड़ा बना रहेगा?
वो जिंदा रहेगी और घड़ा नहीं रहेगा। इसीलिए परमात्मा अभी भी है, पहले भी था और आगे घोर कलयुग में नहीं रहेगा। कलयुग आएगा तो कलयुग का इतना बुरा प्रभाव है कि भगवान भी मर जाए, जानने वाले मर जाएंगे, जानने वालों की संख्या कम हो जाएगी, मानने वालों का विश्वास हो सकता है कम हो जाए, पर भगवान भी कम हो जाएगा ना। कितने समझदार हो, कैसे अच्छे उत्तर दे रहे हैं। और मान लो जिस मिट्टी से घड़े बने हैं, कहीं के घड़े हो, कोई ऐसा भी घड़ा होगा जिसमें वो ना हो। भगवान पापियों से परहेज करता है ना, उनमें नहीं रहता। कई लोग परमात्मा को ऐसे ही मानते हैं कि वो पापियों में नहीं रहता, वो कहीं ऐसी जगह रहता है जहां पाप नहीं होते, साफ सुथरी जगह में रहता है। यहाँ धरती में कैसे रह सकता है जब हमारे जैसे लोगों के रहने लायक नहीं है, तो बेचारा भगवान ऐसी जगह पे कैसे रहे। और आप जानते हो हम भगवान को अलेप मानते हैं, अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम। जो लोग कपोल कल्पित भगवान बनाते हैं, मनगढ़ंत भगवान बनाते हैं और भोली जनता को बताते हैं, वो भगवान के विषय में उपनिषद को प्रमाण नहीं मानते, क्योंकि उपनिषद में परमात्मा को व्यापक सर्वत्र कहा है। इसलिए उपनिषदों को ये भटकाने वाले ग्रंथ बताते हैं। भगवान करें उनको सद्बुद्धि आवे। जो भगवान हमारी आत्मा नहीं है वो हमारा जीवन नहीं हो सकता, और जो हमारा आत्मा नहीं है वो सदा मेरा होके नहीं रह सकता। पत्नी किसी की होके, पति किसी का होके, बेटा तुम्हारा होकर, बाप तुम्हारा होकर नहीं रह पाया। जो हमसे अलग है वो हमारा जीवन नहीं हो सकता। थोड़ा सहयोगी हो सकता है। परमात्मा हमारा जीवन है, परमात्मा हमारी आत्मा है। अब परमात्मा के लिए एक शब्द और लोग बोलते हैं, सर्वात्मा है। परमात्मा सर्वात्मा है, अर्थात सबकी आत्मा परमात्मा है, या परमात्मा ही सबकी। तो तुम्हारी आत्मा कौन है? उधर से तो जल्दी मान गई, इधर से जरा दिक्कत पड़ेगी। सबकी आत्मा परमात्मा है, परमात्मा ही सबकी आत्मा है, इस मानने में कोई दिक्कत। लेकिन थोड़ा, यदि वो सबकी आत्मा है, तुम्हारी भी आत्मा वो है, तो तुम्हारी आत्मा क्या है? परमात्मा नहीं है। ये तर्क की बात है। हम केवल तर्क के सहारे तुमको खड़ा नहीं करना चाहेंगे, अनुभव के सहारे खड़ा करना चाहेंगे। और यदि सत्य सृष्टि से या जीव से अलग रहता है तो जीव कभी भी ब्रह्मलीन नहीं हो सकते। परमात्मा में एकीभूत नहीं हो सकते। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। जो जीव ब्रह्म हो गए, ब्रह्मभूता, जैसे आदमी हो गए हो,
शैतान हो जाते हो, क्रोधी हो जाते हो जाते हो। ऐसे ही जो लोग ब्रह्म हो गए, जैसे कहीं मिट्टी घड़ा हो गई है, ठीक है, और कहीं कहीं घड़ा मिट्टी हो गया है, ठीक है, घड़ा मिट्टी हो जाता है कि नहीं? बोलो, आपके यहां तो नहीं होता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, जो प्राणी, जो मनुष्य, जो जीव ब्रह्म हो गए, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। जो ब्रह्म हो गए, न वो शोक करते हैं, न कोई इच्छा करते हैं, न चिंता करते हैं, न भय करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्म हो गए हैं वहां खतरा ही कोई नहीं। अपना जाय ब्रह्म होई बैठे। अभी आप आदमी होके बैठ गए हो, आप क्या हो? देखो, कुछ न कुछ सब होके बैठे, कुत्ता, गधा, सुअर, मनुष्य भी होके बैठा। कोई कोई मनुष्य नर होके नारायण हो गए। नर देह में रहते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, प्रसन्न है, ब्रह्म हो गए। कोई शोक नहीं है, चिंता नहीं है कि ये बिगड़ जाने वाला। साथ में ये लक्षण भी मिलाना है कि कभी ऐसे क्षण आए जब आपने अनुभव किया हो मैं ब्रह्म हो गया हूं। आर्य समाज ये मानता है कि जैसे लोहा आग में ढल जाए तो अग्निवत आग की तरह हो जाता है। आग तो नहीं होता, पर आग की तरह हो जाता है। चलो यहीं से शुरू करें। तुम थोड़ी देर को ब्रह्म की तरह भी हुए हो। मैं किसी से भी पूछूं, आज समाजी से भी पूछ सकता हूं कि तुम्हारे जीवन में ऐसा क्षण आया कि जब तुम ब्रह्म की तरह ही हो गए हो। जैसे लोहा आग में क्या हो जाता है, बिल्कुल अंगार धधकता है। कई ध्यान के साधक कुछ क्षणों के लिए ब्रह्म हो जाते हैं, समाधि प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मभूता, ब्रह्म हो गए हो। जैसे दुखी हो जाते हो, आदमी हो जाते हो, स्वप्न में कुछ हो जाते हो, क्रोधी हो जाते हो। आप तो कभी नहीं ना होते, हो जाते हो। अच्छा, ब्रह्म भी कभी हुए? आत्मा हो गए हो कभी? देखो, आत्मा तो है पर तुम आत्मा नहीं हुए। घड़ा हुआ पर घड़ा मिट्टी नहीं हुआ। कोई भाग्यशाली घड़ा मिट्टी हो गया, हो सकता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। यदि तुम ब्रह्म हो जाओ, कब हो जाओ? ध्यान में, सुमिरन में, अनुभव में, फीलिंग्स में, अनुभूति में। आप अनुभव में आदमी हो, आप अपनी फीलिंग में मनुष्य हो, अपनी फीलिंग में अधूरे हो, अपनी अनुभूति में दुखी सुखी होते हो, आप अपने अनुभव में स्वप्न में भी होते हो, स्वप्न हो जाते हो, नींद हो जाती है, जगत हो जाता है। तुम असल में असली क्या हो? ये तो हो जाते हो। तुम हो कौन? जो घड़ा हो गया, सकोरा हो गया, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, वो कौन है? उसका नाम जानते हो? जो जागृत हो गया, जो नींद में हो गया, जो सपनों में हो गया, वो कभी खुद भी क्या है? वो कभी हुआ?
हमारे यहाँ संत कहते थे, मुझे जानता नहीं वो पक्षी होता है कि नहीं होता, पर लोग कहते हैं एक चंडूल पक्षी होता है। चंडूल मैंने नहीं देखा, वो कहते हर चिड़िया की तरह बोल लेता है, तोता की तरह बोल ले, मैना की तरह बोल ले, कबूतर की तरह बोल ले, गलगलिया की तरह बोल ले, सबकी वाणी बोल लेता है। पर चंडूल की अपनी कौन वाणी है कहने उसे पता ही नहीं, औरों की बोली बोल लेता है। तुम भी लगभग चंडूल नहीं चंडाल समझो। सब कुछ हो गए हो, पर जो तुम हो वो आज तक नहीं हुए। तुम कभी सोचा कि हम इसके अलावा भी कुछ हैं? घड़े से पूछो तो अच्छा ठीक है, तुम घड़े होके बैठे हो, तुम घड़े ही थे क्या? इसके पहले कुछ नहीं थे, फिर और कुछ बन गए, और तुम तो तीन ही रोज होते रहते हो। कभी जागृत होते हो, कभी स्वप्न होते हो, कभी सो जाते हो। इसके अलावा भी कुछ हुए हो? तीनों के बेस, तीनों के आधार, तीनों होने वाले तुम, तीनों तरह के होने वाले तुम क्या हो? स्वामी राम ने कहा कि मैंने इसीलिए फोटो नहीं खिंचवाई, वो तो धोखे में किसी ने खींच ली होगी या काल्पनिक फोटो बनाई गई है। स्वामी राम ने खुद कहा है कि चूंकि सच्चा जो मैं हूं मेरी फोटो खींच नहीं सकती, इसलिए मैंने फोटो खिंचवाई ही नहीं। तुम्हारी फोटो तुम्हारी और कौन खींचेगा जब तुम्ही को पता नहीं? तुम ही नहीं जानते हो मैं कौन हूं, तुमको और कौन जाने? पति क्या जानेगा तुम्हें? पत्नी क्या जानेगी तुम्हें? बेटा क्या जानेगा तुम्हें? तुम ही पहले बताओ तुम कौन हो। तो अधिकतर लोग जानते ही नहीं कि हम कौन हैं। और चाहे कोई हमसे भिन्न ढंग का बताए, तुमसे और ढंग का बताए, तुम्हें कोई जीव बताए, कोई कुछ बताए, लेकिन कम से कम तुमको ये तो नहीं कोई कहेगा कि तुम केवल देह ही हो। और तुम केवल देह होते तो देह छोड़ने के बाद तुम नहीं होते। चाहे जीव बताएं, चाहे रूह बताएं, चाहे मरने के बाद कब्र में रहो, चाहे स्वर्ग में रहो, चाहे नरक में रहो, चाहे अगले जन्म में जाओ, पर देह के अलावा कुछ हो जरूर। और हम सब इतना ही बताना है कि तुम जो हुए बैठे हो इसके अलावा तुम हो क्या। और दुनिया के जितने धार्मिक हैं, नास्तिक को छोड़कर, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे हिंदू है, चाहे आर्य समाजी है, चाहे सनातनी है, चाहे वैष्णव है, चाहे शाक्त है, चाहे शैव है, कम से कम ये तो बताना ही चाहता है कि देह के अलावा भी तुम कुछ हो। जो नरक जाओगे, स्वर्ग जाओगे, नहीं जाओगे, मुक्ति पा जाओगे, कब्र में रहोगे, कयामत के दिन निकाले जाओगे, फिर परमानेंट स्वर्ग या नरक जाओगे, वो है कौन? इस बात में हम सब एक मत हैं कि जो तुम माने बैठे हो यही तुम नहीं हो, यही सब कुछ नहीं है, ये बनावट तुम नहीं हो, यद्यप इस बनावट में तुम ही हो। मेरे गुरुदेव पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो कहते थे ये मैं नहीं हूं, ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं, इसमें मैं हूं। घड़ा मैं नहीं, घड़े में मैं हूं। मिट्टी कह सकती है घड़ा ही नहीं हूं,
अच्छा, मिट्टी घड़ा ही है कि और कुछ भी होती है? बोलो। सकोरा? अच्छा, दीवार, ईंटा? माने मिट्टी ये नहीं कह सकती कि ये मैं हूं। यदि तुम अपने को जानते तो केवल ये हो नहीं कह सकते, क्योंकि तुम बहुत बार कुछ और भी होते रहे हो। कि तुम कौन हो? और अभी अभी स्वप्नों में कुछ हो जाते हो। आप तो कभी स्वप्नों में कुछ नहीं होते। बोलो, होते हो ना? तो ये यहीं पड़ा होता है, तुम हो जाते हो। वो तुम कौन हो जो ये यहीं पड़ा रहा? ये कुछ नहीं हुआ, ये तो लाश की तरह पड़ा रहा। ये पड़ा हुआ कुछ नहीं बना, ये यहीं पड़ा रहा। लोग रामायण में कहते यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोह की आन भी सेखा। तो यहाँ वहां तो तुमने भी दो देखा, एक जागृत में एक स्वप्न में देखा। तुमने तो नहीं देखा, तुम भी दो हो कि नहीं? स्वप्न में वो हो के बैठे, जागृत में ये हो के बैठे हो। तुम बड़े बेईमान आदमी हो। तुम धोखाबाजी क्यों करते हो? तुम क्या हो? यदि यही हो तो ये पड़ा रहा, तुम क्यों बन गए? यदि यही हो, और इसको तो बनने का होश भी नहीं था। इसको तो मेरी लाल टपक रही है ये भी पता नहीं था सोते समय। मेरे कोई अंग खुल गए पता नहीं था। मेरी कोई जेब काट ली पता ही नहीं था। ये क्या स्वप्न देखेगा? तुम्हारा देह तो स्वप्न देखता है। जरा किसी समाज वालों से पूछना कि स्वप्नों का दृष्टा देह है। जो देह का दृष्टा है वही इस देह से संबंध छोड़कर स्वप्न बन जाता है। देह कभी स्वप्न नहीं बनता। देह में क्षमता ही नहीं कि स्वप्न बन जाए। और तुम इस देह को मैं कहे जा रहे हो। इतना तो सोचते कि मैं कौन हूं जब ये पड़ा रहा और मैं स्वप्न में स्त्री बन गया, पुरुष बन गया। और वो देह कहां से आ गया? और ये भी तो ख्याल करो, चलो सपने का ही सही, तुम बना तो लेते हो। तुम अपने अध्यास से, अपने अभ्यास से, अपनी वासना से, अपने विज्ञान से, क्योंकि तुम्हें देह होने का विज्ञान है, तो देह होने की अनुभूति के कारण तुम स्वप्न में भी बना लेते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि देह होने की अनुभूति अनादि काल से चली आ रही है, इसलिए ही तुम देह बन जाते हो? क्योंकि देह होने के लिए देह होने का अनुभव चाहिए। स्वप्न के पहले तुम देह थे। तुम स्वप्न के पहले देह थे कि नहीं? तो स्वप्न में क्या बने? बोलो। तो ये आपका अनुभव ही, ये विज्ञान, ये विशेष ज्ञान कि मैं आदमी हूं, ये मैं हूं, ये अनुभव तुमको स्वप्न में भी बनाता है। और पहले जन्म में तुम थे व्यक्ति, वो अनुभव तुम्हें फिर व्यक्ति बना रहा है। शुरुआत कब से की प्रश्न उठेगा कि पहले जन्मों के कारण ये जन्म है। कई लोग कहते हैं हम आगे जन्म नहीं मानते, कोई कहते हैं हम पहले जन्म नहीं मानते। ठीक है ना? तो ये जन्म कैसे हो गया? एक वृक्ष कहता है कि वृक्ष होना हम नहीं मानते, पहले वृक्ष होते रहे, आगे वृक्ष हुए, बस एक बार वृक्ष हुए। पूछेंगे ये पहले बार वृक्ष काहे से हो गए? एक वृक्ष पहले बार ये जन्मा, ये वृक्ष तो पहले ही जन्मा ना, तो ये वृक्ष काहे से निकला? तुम बोलो, बोलो। ये बीज कहां से आया? इस पेड़ का है कि पहले पेड़ का है? यदि पहले पेड़ नहीं था तो बीज कहां से आया? और बीज नहीं था तो ये वाला वृक्ष कैसे हो गया?
यदि पहले देह नहीं था तो इस देह बनने का बीज कहां से आया? कर्म बीज है। पहले भी तुम देह बने थे, वो अनुभव का बीज ही तुमको फिर मनुष्य बना लिया। उस पहले वाला था कि उसके पहले भी था? अच्छा वाला, ये वाला वृक्ष तो इस बीज से है, पर ये बीज इस वृक्ष से कि पहले वाले से? अच्छा, वो पहले वाला जो वृक्ष है वो वृक्ष पहले से था कि वो भी बीज से है? और उसके पहले वाला? तो तुम भी, यह शरीर, इसके पहले वाला शरीर, इसके जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर तरह से गुरुदेव भगवान ने जो व्याख्या की है, समय बहुत कम है, उसको तो एलोबरेट नहीं कर सकते। बस एक श्लोक बोलकर मैं फिर अपने आदरणीय भाई श्री अवतार राम अवतार जी गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो आज इस कार्यक्रम, इस प्रवचन की समीक्षा करेंगे। ओम हिरण्यगर्भे संवर्ताग्रे भूतस्य जातः तिरेक आसीत् सैदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय ईशानि देव। तो यही कि पहले, सबसे पहले जब सृष्टि नहीं थी तब भी सत्य था, और अब भी है, और आगे भी सृष्टि नहीं रहेगी फिर भी सृष्टि रहेगी। इसी ये श्लोक जो है बहुत बचपन से ही मुझे बहुत अच्छा लगता था, और आज गुरुदेव ने इसको पूरी तरह से इस श्लोक की व्याख्या स्पष्ट कर दी। और अब मैं राम अवतार गुप्ता जी से निवेदन कर रहा हूँ, प्रिय भाई, आदरणीय भाई, आज गुरुदेव के प्रवचन पर आप अपनी जो है अभिव्यक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरुदेव ने प्रवचन प्रारंभ किया इस बात से कि सबसे पहले सृष्टि के होने से भी पहले सत्य था, अर्थात अस्तित्व था। सृष्टि के होने पर भी वो अस्तित्व है, और सृष्टि न रहेगी तब भी वो अस्तित्व रहेगा। लेकिन हमें क्या लगता है कि संसार ही सत्य है, और वो सत्य जो है वो कुछ नहीं है, बस वो गप है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि सत्य ही परमात्मा का मूल नाम है। इसीलिए भगवान का एक नाम सत्यनारायण भी है। भगवान राम, भगवान कृष्ण नाम बाद में जुड़े। उदाहरण दिया मकान का, कि मकान को एक मिस्त्री बनाता है, मिस्त्री के ना रहने पर भी मकान रहता है, मिस्त्री नहीं रहता। लेकिन संसार के विषय में ऐसा नहीं है। संसार परमात्मा से उत्पन्न हुआ, सृष्टि परमात्मा से उत्पन्न हुई, और परमात्मा ही उसका जीवन है। परमात्मा में ही सृष्टि जीवित रहती है। जैसे घड़ा मिट्टी में जीवित रहता है, घड़े का जीवन मिट्टी है, बनाता कुम्हार है, लेकिन उसका जीवन मिट्टी है। वो जब नहीं रहेगा तो भी मिट्टी रहेगी। मकान के विषय में ऐसा नहीं कह सकते कि मकान नहीं रहेगा तो मिस्त्री रहेगा। लेकिन संसार के विषय में यह सत्य है कि जिससे ये उत्पन्न हुआ वो सत्य इसके रहते समय भी है, इसके बाद में भी रहेगा। गुरुदेव कहते हैं कि जो लोग परमात्मा को एक देशी मानते हैं, कि परमात्मा किसी एक जगह रहता है, चौथे आसमान पर रहता है, या कहीं कहीं किसी एक जगह रहता है, वो उपनिषदों को भटकाने वाला मानते हैं। जो कि सत्य ज्ञान है, जो कि वास्तविक ज्ञान है, वो उसी को भटकाने वाला मानते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि कोई भी जो हमसे अलग है, जैसे पिता से पुत्र अलग है, पुत्र से पिता अलग है, वो जो भी हमसे अलग है वो हमारा हमेशा होकर, सदा हमेशा हमारा होकर वो नहीं रह सकता। परमात्मा जो कि सर्व आत्मा है, सबकी आत्मा है, सदा हम में है, इसलिए वो सदा हमारा है। परमात्मा यदि अलग होता तो कभी भी कोई भी आत्मा, कोई भी जीव उससे एकाकार, एकीभूत हो ही नहीं सकता था। अतः ये सिद्ध होता है कि परमात्मा सबका आत्मा है। इसीलिए बहुत बहुत ऋषि मुनियों ने, और आज भी कोई भी
भगवान के साथ, परमात्मा के साथ, ब्रह्म के साथ एकीभूत हो सकता है, उसी अवस्था को समाधि कहा जाता है। जैसे कोई मनुष्य कभी शैतान हो जाता है, कभी क्रोधी हो जाता है, कभी बिल्कुल जानवर बन जाता है, ऐसे ही जो ब्रह्म हो जाता है, जान जाता है कि वो ब्रह्म है, वह न कभी शोक करता है न हर्ष करता है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। जो ब्रह्म हो गया, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हुआ, जिसने जान लिया एक बार ब्रह्म होकर कि मैं ब्रह्म हूं, वो प्रसन्न आत्मा हो जाता है, सदा प्रसन्न रहता है। वो कोई चिंता नहीं करता, उसे कोई इच्छा भी नहीं रहती, उसे कोई चिंता भी नहीं रहती, उसे कोई भय भी किसी प्रकार का नहीं रहता, क्योंकि उससे अलग कुछ नहीं है, तो फिर उसको भय कैसे होगा। आर्य समाजी लोग, गुरुदेव बताते हैं कि अग्नि का और लोहे का उदाहरण देते हैं कि लोहे को अग्नि में डाल दिया जाए तो उसके संसर्ग से, निरंतर संसर्ग से, वो स्वयं अग्निवत हो जाता है। अग्नि नहीं हो जाता, पर अग्नि जैसा हो जाता है, बिल्कुल अंगार हो जाता है। उसको सूखी घास पर, सूखी लकड़ियों पर रख देंगे तो वो जल जाएगी। इसी प्रकार जो साधक निरंतर ध्यान में ब्रह्म विचार करता है कि मैं ब्रह्म हूं, वो कुछ क्षणों के लिए ही सही, लेकिन वो ब्रह्मवत हो जाता है। वही उसकी समाधि की अवस्था हो जाती है। गुरुदेव कहते हैं कि जैसे तुम सुखी होते हो, दुखी होते हो, क्रोधी हो जाते हो, क्या वैसे कभी तुम आत्मा हुए? आत्मा होना सरल नहीं है, लेकिन जब एक बार आत्मा हो जाते हैं तो वो अनुभव कभी बिछुड़ता नहीं है। भले ही वो विस्मृत हो जाएगा, लेकिन जब कोई रोग शोक सताएगा तो उसका स्मरण करके उसकी निवृत्ति की जा सकती है। आप अपने अनुभव में अभी मनुष्य हो। गुरुदेव कहते हैं कि अभी आप अपने आप को मनुष्य जानते हो अपने अनुभव से। कभी जो वास्तव में हो वो भी जानते हो, उसको नहीं जानते। एक उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि नाम सुना है, केवल देखा नहीं है। कि कोई एक पक्षी होता है जो अनेक पक्षियों की आवाज बोलता है, लेकिन अगर कहो कि उसकी अपनी आवाज क्या है, अपनी बोली क्या है, उसका पता ही नहीं। उसी प्रकार हम अपने से भिन्न बहुत कुछ जानते हैं। पिता को जानते हैं, पुत्र को जानते हैं, मित्र को जानते हैं, संसार को जानते हैं, दुखी होना, सुखी हो गए हम, वो जानते हैं। जागृत में हैं, स्वप्न देखते हैं, सुषुप्ति है, इन तीनों अवस्थाओं को जानते हैं, लेकिन हम जानने वाले, हम इन अवस्थाओं को जानने वाले, हम स्वयं कौन हैं, बस वो नहीं जानते। तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम भी चांडाल ही हो, कि अपने आप को ही नहीं जानते और सब कुछ जानते हो। स्वामी राम का उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि उन्होंने कभी फोटो नहीं बनवाई थी, कि जो मैं वास्तव में हूं उसकी फोटो तो बन नहीं सकती है, और जो मैं दिखाई पड़ता हूँ वो मैं हूं नहीं, इसलिए मैंने कभी अपनी फोटो नहीं खिंचवाई। उनकी जो फोटो कोई अगर जारी हुई होगी तो वो या तो धोखे से खींची गई होगी या कलाकार ने बनाई होगी। गुरुदेव कहते हैं कि यदि तुम केवल देह होते तो मरने के बाद, तुम देह समाप्त हो जाने के बाद, छोड़ने के बाद तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। लेकिन कोई भी, चाहे वो आर्य समाज हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, वो ये नहीं कह सकता कि तुम केवल देह हो। वो हमेशा ये कहते हैं कि तुम मरकर वहां चले जाओगे, तुम स्वर्ग में चले जाओगे, तुम नरक में चले जाओगे। इसका तात्पर्य है कि देह के अतिरिक्त भी तुम कुछ ना कुछ तो जरूर हो। गुरुदेव कहते हैं कि हम गुरु लोग तुमको यही बताने के लिए बैठे हैं कि तुम इस देह के अतिरिक्त भी कुछ हो, और वो क्या हो उसका ज्ञान तुम्हें देना चाहते हैं। कोई तुम्हें जीव बता सकता है, परंतु नहीं कह सकता कि तुम केवल देह हो। जो कुछ तुम अपने आप को समझ बैठे हो, बस केवल उतने ही तुम नहीं हो। तुम उसके अतिरिक्त जो हो उसको जानने के लिए पूरी कवायद है, ये ज्ञान है, ध्यान है, साधना है। गुरुदेव कहते हैं कि रोज तुम सपनों में कुछ और हो जाते हो। यार ये कोई शरीर ऐसे ही पड़ा रहता है, मेरे को क्या है, तुम आपसे कुछ और हो जाते हो। नहीं तुम नहीं नहीं स्वप्न में आप दो कुछ बार और, जागृत में कुछ और, नहीं लेकिन लगता है कि वास्तव में तुम कौन हो, तुम ये नहीं जानते। सब अरेंजमेंट शरीर तो स्वप्न देखता नहीं,
क्योंकि शरीर को तो अपना ही होश नहीं रहता है। कब लार टपकी, कब शरीर कहीं से खुल गया, या किसी ने जेब काट ली, या किसी ने आपको कोई मुद्रा मारने की करके थप्पड़ दिखाया, कुछ नहीं। शरीर, इसलिए शरीर तो स्वप्न देखता नहीं है। तो कोई तो है जो स्वप्न देखता है। जो स्वप्न देखता है, जो स्वप्न का साक्षी है, वही जागृत का भी साक्षी है। वही तुम्हारी वास्तविक में है, वास्तविकता है। जो शरीर का दृष्टा है, वही देह को छोड़कर स्वप्न का दृष्टा हो जाता है। और तुम इसी देह को मैं कहते हो। पूरा व्यवहार जीवन भर देह को मैं मानकर किया जाता है, और कभी इस ओर ध्यान नहीं जाता कि मैं देह नहीं हूं। मैं जागृत अवस्था में का साक्षी हूं। जागृत में जो अपने आप को समझता हूं वो नहीं। मैं स्वप्न अवस्था का भोगता हूं, उसके दुख सुख को महसूस करता हूं, अनुभव करता हूं, लेकिन उसका साक्षी जो हूँ वास्तव में वही मैं हूँ। जो वहां पर जैसे मैंने अपने आप को एक मनुष्य जाना, वो नहीं था। और स्वप्न में भले ही सच्चा जाना, लेकिन जानने के बाद ज्ञान हुआ कि वो कुछ भी नहीं था। कोई ऐसा संसार बना ही नहीं था। उसी प्रकार ये जागृत का संसार भी केवल एक अवस्था मात्र है अहंकार की। बुद्धि के कारण प्रतीत होती है, लेकिन जो वास्तविक मैं है, जो मेरा सत्य है, जो दृष्टा है, साक्षी है, इस जागृत का भी, स्वप्न का भी, सुषुप्ति का भी, उसी ही को जानना है। उसी ही को अभी हम मानते हैं, केवल जानते नहीं हैं। और एक अंतिम बात जो गुरुदेव ने आज के प्रवचन में बहुत सुंदर बताई, कि जैसे वृक्ष बीज से बनता है, और फिर वृक्ष के फल आते हैं, फूल फल, और प्रक्रिया अनुसार बीज बनता है, फिर आगे को उससे वृक्ष पैदा होते हैं। इसी तरह पूर्व में भी वो बीज से उत्पन्न हुआ, उसके पहले कोई वृक्ष था, उसके पहले फिर कोई बीज था। उसी प्रकार जो ये हमारा जन्म है, इसका बीज कर्म है। इससे पहले कोई कर्म किए थे, उनके फलस्वरूप ये जन्म मिला। और उन कर्मों को करते हुए जो शरीर धारण किया, जो जन्म लिया था, उसका कारण भी कोई कर्म थे। इस प्रकार जो कर्म का बीज है वो अनादि है, हमेशा से चला आया है, लेकिन वो अनंत नहीं है, शांत है। वो समाप्त हो सकता है। जैसे बीज को यदि भून दिया जाए, तो फिर उसका दोबारा से उससे कोई वृक्ष या पौधा उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि उसका छिलका अलग कर दिया जाए, जैसे धान का छिलका अलग कर दिया जाए, तो फिर वो छिलका चाहे साथ में ही दबा दें आप चावल के, लेकिन फिर उससे पौधे की उत्पत्ति नहीं होगी। उसी प्रकार जब हमने माया से अलग अपने आप को जान लिया कि मैं साक्षी हूं, मैं ये सब हूं नहीं, ये मेरी अवस्थाएं हैं केवल, तो तब अलग हो जाने के बाद में फिर वो पुनर्जन्म न विद्यते, फिर पुनर्जन्म नहीं होता। और मनुष्य सदैव के लिए इस झंझावात से, इस झंझट से मुक्त हो जाता है। आज के प्रवचन के विषय में इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव भाई। बहुत ही सटीक और बिल्कुल हर बिंदु को स्पर्श करते हुए आपने जो अभिव्यक्ति प्रदान की है, धन्यवाद के पात्र हैं आप। और सचमुच इस सत्य को ही अन्वेषित करना है हमें, स्वयं में उसी को ही पहचानना है, जिसकी पहचान गुरुदेव इस प्रवचन के माध्यम से हमें अपनी रियलाइजेशन, हमें हमारी अपनी पहचान बता रहे कि तुम क्या हो। तुम जो हो वो जानते नहीं, और जो हो वो हो नहीं। ये बहुत खूबसूरत जो चर्चा है, जो गुरुदेव ने जो अभी ये बहुत रहस्यमय बात जो हमारे को प्रकट करके बताई है उदाहरणों के माध्यम से, सचमुच इसी सत्य की खोज हमें करनी चाहिए। और निश्चित रूप से हम जो ये सत्संग या ये जो कार्यक्रम हमारा होता है, इसके माध्यम से हमारे जीवन में ये जिज्ञासा जागे कि सत्य क्या है, मैं क्या हूँ। और जब ये निर्णय हो जाएगा या निश्चय हो जाएगा, तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो नहीं रहेंगी। और फिर मैं अपने स्वरूप में स्थित होकर, अपने रूप में नहीं, स्वरूप में स्थित होकर उस सत्य का
सत्य को अनुभव करते हुए जीवन यापन करूंगा। फिर सचमुच जैसे आपने कहा कि चावल के ऊपर जो छिलका है, जब तक छिलका है तब तक वो उगेगा, छिलका उतर गया तो वो उगने की समर्थ उसमें खत्म हो जाती है। ऐसे ही हम भी जब ये लौकिक जगत के सारे छिलके उतर जाएंगे तो फिर जो शेष बचेगा उसमें उत्पन्न होने की शक्ति ही नहीं रहेगी। फिर मुक्त नित्य मुक्त का अनुभव हम कर सकेंगे। इसी के साथ समय की धारा बहुत आगे बढ़ गई और अब मैं आपसे ही निवेदन करूंगा भाई रामतार जी, आज के कार्यक्रम का विधिवत समापन करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। सब संतों की नमो जय। नारायण, साथ नमो 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 नारायण, नमो नमो नारायण, नारायण, नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नमो नारायण। बहुत आनंद आया, सचमुच बहुत आनंद आया। नमो